दोस्तों, आज मैं आपको परिकल्प सुनाऊंगा। पहले तो ये जानें कि परिकल्प होता क्या है। दोस्तों, परिकल्प का अर्थ है कल्पनाओं से परे, जिसमें न दिन होता है, न रात्रि होती है, न खंड ब्रह्मांड होते हैं, न चंद्रमा सूर्य तारे होते हैं, न पृथ्वी होती है, न आकाश दिखता है, न पांचों तत्व होते हैं। माने कि इस दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है वह सब कुछ नहीं होता है। जैसे अभी हम यहाँ से वहाँ की दृष्टि देख रहे हैं, दृष्टि से ही हम दृष्टा को देखते हैं और दृष्टा ही दृष्टि को देखता है। देखने, सुनने व जानने योग्य वह कल्प नहीं था, जिसे हम परिकल्प कहते हैं। परिकल्प एक असमय अणांश अथाह अनाम अज्ञान अपितु अबोध अदृश्य ऐसे 16 लाख महारथ जो अमहारथ हैं वे परिकल्प में होते हैं। माने समय के बिना, सीमा के बिना, शरीर के बिना, दृष्टा के बिना, दृष्टि के बिना, लक्ष्य के बिना, कर्म के बिना, किसी के न होने के कारण को परिकल्प कहा गया है। परिकल्प वह जिसमें एक ईश्वर सदा संपन्न रहने वाला पूरा कल्प एक ऐसा हुआ था। यह कल्प अब से 32वां कल्प बताया जाता है। 32वें कल्प में हम जानते हैं कि वो आभा कौन सी थी। न सांझ होता था, न भोर होता था, न दिन होता था, न रात होती थी, न कोई जीव प्राणी होता था, केवल ईश्वर ही ईश्वर होता था। जो है वो है ऐसा होता था। ऐसा परिकल्प है। परिकल्प कल्पनाओं में पढ़ने का अर्थ भी है, और परिकल्प का अर्थ है कल्पनाओं से परे रहना। यह कल्पनाओं से परे रहने का अर्थ परिकल्प कहलाया था। अब से 32वां कल्प। बहुत से कल्प हुए हैं। 28 कल्प तो कागभूषुंड जी नीलशैल पर्वत पर रहकर बिता चुके थे। तो उसके बाद भी उनका जीवन रहा। माने 27 कल्प पहले जीवन बिताने के बाद वे अपने खग मृगों को एक कथा सुनाते हैं जो
रामचरितमानस का पुरुषोत्तमार्थ है सो सुनाते हैं। तो उनके ध्यान में 27 कल्प वे रहे और 27 कल्पों के बाद अब ये 28वां कल्प चल रहा है, जिसमें उनका शरीर दिखाई नहीं देता है। होंगे भी कहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि कहीं होंगे नहीं, पर मेरा ध्यान जो है वो 32 कल्प पर है। इस समय आप 32वां कल्प सुन रहे हैं। 32वें कल्प में ईश्वर को अन्य कल्पों को रचने में इतना समय लगा था, क्योंकि उससे पहले के जो कल्प थे उन कल्पों का पाप पचाने के लिए, उन पापों को दूर करने के लिए इतना समय लगा था। इसीलिए वह पूरे एक कल्प तक इस पृथ्वी पर, माने यहाँ पर न चंद्रमा उत्पन्न हुआ, न सूर्य उत्पन्न हुए। 14 चंद्रमा और 16 सूर्यों का पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जन्म नहीं हुआ। न अन्य कोई निहारिका, जिसे कहते हैं तारे, तारों का समूह, वह दिखाई दिया। न अतल दिखाई दिया, न पाताल दिखाई दिया, न अघय दिखाई दिया, न गगन दिखाई दिया। इतना घोर पाप 32 कल्प से पहले हो चुका था कि पूरा कल्प उस पाप को पचाने में ईश्वर को लगा था। माने ईश्वर को लगा ना लगा ये बात नहीं है। 32 मतलब पूरे कल्प में एक पाप, मतलब एक कल्प में जो पिछले पाप थे वे पच पाए थे। तब 31वां कल्प जो था वो सुसन कल्प हुआ था। 31वां कल्प कौन सा था? सुसन कल्प। यह कल्प सत्य के आधार पर अपनी मान्यता में ही पूरा कल्प चला था। सुसन कल्प में किसी भी इंसान ने पाप नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इस 32वें कल्प को पचने में जो टाइम लगा उसे ऐसा पचा कि उसने 31वें कल्प में पाप को यही पता नहीं लगा कि हम कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं। कल्पों के त्रास में आकर के सत्य और असत्य दोनों बराबर हुए। तो 30वें कल्प में आकर के मनुष्य का जीवन जब प्राप्त हुआ